आप उस प्रोडक्ट को इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो अगर आप लोगों का भी प्रोडक्ट डिसाइड हो चुका है तो अब आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रोडक्ट चूज कर लिया है, उस पर रिसर्च पूरी कर ली है, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। और अगर अभी तक आपने प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके वो वीडियो देखो, प्रोडक्ट डिसाइड करो, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि उसे देखे बिना इस वीडियो का कोई काम नहीं हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 चीजें। अब प्रोडक्ट ब्रांडेड होगा, नॉन ब्रांडेड होगा, ये डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे। ओनली ये 3 चीजें डीपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया है तो डेफिनेटली ये भी डिसाइड हो गया होगा कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो वो आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड होगा या नॉन ब्रांडेड होगा, यानी जेनरिक और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट दोनों सेम ही होता है। ये वो प्रोडक्ट होता है जिसका कोई ब्रांड नहीं होता है, लोकल प्रोडक्ट होता है जिसे कोई भी सेल कर सकता है, जिसके लिए किसी ब्रांड की जरूरत नहीं होती है। आप प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट से उठाते हो, लिस्ट करते हो, प्रोडक्ट फोटोशूट करते हो, लिस्ट करते हो और आपकी सेल आना स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत होता है, मार्केट इसकी बहुत बड़ी है। आज आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, कल को प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि मतलब ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में क्या फर्क होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहते हैं, यानी अपने ब्रांड नेम से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका एक ब्रांड नेम सोचिए और उसके लिए आपको लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क। क्योंकि ट्रेडमार्क आपने ले लिया और आपको ब्रांड नेम मिल गया तो आप उस प्रोडक्ट को इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। उसे कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा, उस पे मार्जिन्स भी ज्यादा होते हैं, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये चीज आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। तो ब्रांड नेम आपका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, किसी के पास भी वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास भी रजिस्टर रहा तो आपको ब्रांड नेम नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ यूनिक या तो क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिक ढूंढना पड़ेगा। तो ब्रांड नेम आने में आपको 6 से 2 साल तक का समय लगता है। इसलिए आप ब्रांड नेम ऐसा सोचना, बिल्कुल यूनिक सोचना कि अगर आपने उसे रजिस्टर होने के लिए दिया है तो जितनी जल्दी हो सके 6 महीने तक आ सके। मेरा एक ब्रांड नेम 2 साल तक नहीं आया क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और जब मैंने दूसरा ब्रांड नेम बहुत मुश्किलों से सोचा तो वो ब्रांड नेम मेरा ओनली 6 से 7 महीने के अंदर अंदर आ गया। सेकंड थिंग है कि इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ट्रेडमार्क में, डॉक्यूमेंट्स में, इन सब में जो टोटल खर्चा आएगा वही होगा आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एज ई कॉमर्स सेलर बनना है और अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे रन करना है तो उसके लिए जीएसटी बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप कोई फूड आइटम सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको फूड लाइसेंस मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ आप एमएसएमई भी करा लेना, वो भी आपको हेल्प करेगा। वो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहिए, बट ये सब करा लेना क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ये आप बाद में भी करा सकते हो। और अगर खुद का ब्रांड बना रहे हो तो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करा लेना। ट्रेडमार्क कहाँ से करा सकते हो, कहाँ से नेम सर्च कर सकते हो, इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जीएसटी आप कहाँ से फाइल करवा सकते हो, खुद करने की कोशिश मत करना, सीए से करा लेना। क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो जीएसटी वाले, जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रिजेक्ट कर देंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सीए से कराना। कि जीएसटी आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन जब पूरी नॉलेज हो तभी खुद से करना, अदरवाइज सीए से कराना। सीए के जो नॉर्मली चार्जेस होते हैं वो 5 से 10 हजार के बीच में होता है। अब आप किस सीए से कराते हो वो डिपेंड करता है, और वो कितने चार्जेस लेते हैं, उनकी कितनी फीस है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो चीज छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। जीएसटी वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स करने से पहले ही ट्रेडमार्क अप्लाई कर देना, एटलीस्ट 6 से 1 साल पहले, तभी आपको आपका ब्रांड मिल पाएगा, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। फूड लाइसेंस, अगर फूड प्रोडक्ट है तो फूड लाइसेंस बनवा लेना। फूड लाइसेंस 100 रुपए का होता है, लेकिन अगर आप किसी एजेंसी से कराते हो तो उसके कितने चार्जेस होते हैं, नॉर्मली 500 से लेके 1000 तक के चार्जेस होते हैं, इसके बीच में हो जाते हैं। आप चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो, यूट्यूब पे पूरा प्रोसेस होता है, वहां से देख के आप खुद भी फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेनली ई कॉमर्स अगर आपको करना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी भी ऑनलाइन साइट पे अगर आप रजिस्टर करोगे तो सबसे पहले वहाँ पे जीएसटी, फूड लाइसेंस, और अगर आपका ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क चाहिए होगा। ये 3 चीजें मैंडेटरी होती है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि करंट अकाउंट भी तो होता है। बिल्कुल करंट अकाउंट भी होता है, लेकिन करंट अकाउंट आप तभी ले सकते हो जब आपके पास जीएसटी हो। तो पहले जीएसटी ले लेना, उसके बाद करंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि करंट अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स में आपको जीएसटी मैंडेटरी होता है और एमएसएमई भी मैंडेटरी होता है। तो जीएसटी और एमएसएमई लिए बिना आप करंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हो। करंट अकाउंट आप उसी बैंक में ओपन कराना जिसके सबसे कम चार्जेस होते हैं। यस, आप जब भी करंट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस हमें रखना पड़ता है। वो बैलेंस हमें अकाउंट ओपन कराते टाइम ही सबमिट करना पड़ता है, लाइक 5000, 10,000, 20,000।
50,000, कुछ का तो 1 लाख तक का होता है। जितने भी बैंक हो आपके पास, सब बैंक में पता कर लेना, क्योंकि हर बैंक के चार्जेस अलग होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी है, इसलिए वही बैंक चूज करना जिसके चार्जेस सबसे कम हो। और अभी आप लोग में से क्वेश्चन पूछे, इससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, एसबीआई के सबसे कम चार्जेस होते हैं, जो कि 5,000 से स्टार्ट होते हैं, आप वहां से कर सकते हो। बात रही इसमें आप लोगों का एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जी नहीं, अगर आपको ई कॉमर्स सेलर बनना है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो एक ऑप्शनल है। जरूरी होता है लेकिन ई कॉमर्स में आपको कहीं भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फूड कैटेगरी में तो हमें फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है तो आप उसके हिसाब से ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा, क्योंकि सभी प्रोडक्ट में लाइसेंस नहीं लगता है। सपोज दैट अब क्लोथिंग आइटम है तो क्लोथिंग आइटम में आपको कोई लाइसेंस नहीं लगना है। तो होप सो इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कुछ सवालों के जवाब रह गए होंगे तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे और भी वीडियोस आएगी, सारी चीजें आपको पता चलेगी। बिल्कुल एकदम से ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। जितना आप चीजों को टाइम देंगे उतना आपका बेस मजबूत बनेगा, उतना आप आगे तक जा सकते हैं। इसलिए पेशेंस रखिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा आप भी पेशेंस रखिएगा। मैं भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।